हेलो स्टूडेंट, मैं आज अपनी इस वीडियो के अंदर नोटिस के फॉर्मेट को डिस्कस करूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का आता है। और मैं इस बात का इंश्योर करता हूं कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स कहीं नहीं गए। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 4 मार्क्स कहाँ अवॉर्डेड होते हैं। 1 मार्क्स फॉर्मेट पर मिलता है, 2 मार्क्स कंटेंट पर मिलते हैं और 1 मार्क्स स्पेलिंग एंड ग्रामर की एक्यूरेसी पे मिलता है। इस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि नोटिस जो होना चाहिए वो 50 वर्ड से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर 50 वर्ड से ज़्यादा का नोटिस होगा तो आपके नंबर उसमें कट जाएंगे। नोटिस में आपको प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करना है, पैसिव वॉइस का इस्तेमाल कीजिएगा, फॉर्मल टोन का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। अब नोटिस को बनाने के लिए आपको एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ये कंपलसरी है। एक बॉक्स बनाएंगे, उसी बॉक्स के अंदर आपको नोटिस लिखना है। जैसे ये आपको बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, इसी तरीके से आपको बॉक्स बनाना है और सबसे ऊपर, ठीक है, बीचों बीच आपको लिखना है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपको ऊपर लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर जस्ट नेक्स्ट लाइन के अंदर आपको नोटिस लिखना है कैपिटल लेटर के अंदर। जस्ट नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के ठीक बीचों बीच में आपको लिखना है नोटिस और उस नोटिस के नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। फिर अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन में आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आप डेट लिखिए। ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में एकदम सेंटर में लिखेंगे टाइटल नोटिस का। ठीक है, और उस टाइटल को भी कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। इसमें नोटिस का टाइटल आएगा, जैसे मान के लिए आप सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हो या ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, वो हेडिंग आपको लिखनी है, वो भी कैपिटल लेटर में लिखनी है। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन से लिखोगे और ये जो उसके बाद जो लाइनें आ रही हैं वो हर एक नोटिस के अंदर आप लिख सकते हो। जैसे दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल कंसर्न। यहाँ पे कंसर्न अगर स्टूडेंट के लिए नोटिस इशू कर रहे हैं तो स्टूडेंट आ जाएगा, रेसिडेंट के लिए कर रहे हैं तो रेसिडेंट आ जाएगा, मेंबर्स के लिए कर रहे हैं तो मेंबर्स आ जाएगा। तो उसके बाद लिखेंगे दैट आर। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे स्कूल है, स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है तो स्कूल लिख देंगे। ठीक है, क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है तो क्लब लिख देंगे। ठीक है, सोसाइटी ऑर्गेनाइज कर रही है तो सोसाइटी लिख देंगे। इज ऑर्गेनाइजिंग, फिर डैश, यहाँ इवेंट आ जाएगा, कौन सा इवेंट कराने जा रही है। जैसे मान के चलिए स्पोर्ट्स डे या स्पोर्ट्स मीट, जो भी इवेंट वो कंडक्ट करने जा रही है उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, पर लिखेंगे, फुल स्टॉप लगाने के बाद लिखेंगे द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स एंड एक्टिविटीज आर। ठीक है, जो भी इवेंट है उसकी डिटेल्स लिखेंगे, किस दिन ये स्पोर्ट्स इवेंट होगा वो डे लिखेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे जिस दिन भी होगा वो डेट लिख देंगे, डे लिख देंगे। उसके बाद डेट लिखेंगे, कौन से डेट पर वो इवेंट या एक्टिविटी होनी है। उसके बाद टाइम लिखेंगे, कब होनी है, कितने बजे ये एक्टिविटी होनी है। फिर वेन्यू लिख देंगे, कौन से प्लेस पर होनी है ये एक्टिविटी। ठीक है, फिर और कोई लाइन अगर आप इस इवेंट के बारे में लिखना चाहते हैं तो एक आध लाइन उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट से कहना चाहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें या ज्वाइन करें तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्टेड कैंडिडेट और स्टूडेंट मस्ट, ठीक है, अटेंड द इवेंट या अटेंड द एक्टिविटी। ठीक है, या रजिस्टर्ड देयर नेम इन द एक्टिविटी, तो ये लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर लिखेंगे फॉर द फर्दर डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट अंडर साइन। डिटेल्स लिख लें या इन्फॉर्मेशन लिख लें। ठीक है, ये लाइन लिखेंगे। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, एकदम कॉर्नर के अंदर आपने साइन करने हैं, फिर नीचे नेम लिखना है, फिर उसका डेजिग्नेशन लिखना है। इसे फिर पूरे बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, ये आपका पूरा नोटिस तैयार हो जाएगा। करेंगे बोर्ड में आए हुए एक क्वेश्चन के बारे में। ये बोर्ड में एक नोटिस का क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, जिसमें लिखा हुआ है यू आर विजय और वीना, हेड बॉय और हेड गर्ल ऑफ MR पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। ठीक है, आप या तो विजय हैं या वीना मान लें अपने आप को। अगर विजय मानते हैं तो आप हेड बॉय हैं और वीना मानते हैं तो हेड गर्ल हैं। कौन से स्कूल की? MR पब्लिक स्कूल मुरादाबाद की। ठीक है, योर स्कूल इज प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज अ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप, और आपका स्कूल जो है वो एक कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाला है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12। ठीक है, ये वर्कशॉप जो होगी वो 9 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए होगी। तो ड्राफ्ट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, ये 50 वर्ड्स के अंदर होनी चाहिए, 50 वर्ड से ज़्यादा की नहीं होना चाहिए नोटिस। ठीक है, और इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट द वर्कशॉप, मेंशनिंग डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। ठीक है, तो आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है जिसके अंदर स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है इस वर्कशॉप के बारे में कि कौन से डे में होगी, ठीक है, कौन से डेट पर होगी, कौन से टाइम पर होगी और वेन्यू क्या होगा इस वर्कशॉप का।
नोटिस बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में सबसे ऊपर सेंटर में आपको इशूइंग अथॉरिटी का नाम लिखना है। यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी का नाम है एमआर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद। इस एमआर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। फिर इस एमआर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के नीचे मीन्स नेक्स्ट लाइन में एमआर पब्लिक स्कूल मुरादाबाद के नीचे जस्ट बीच में आपको नोटिस लिखना है, वो भी कैपिटल लेटर में, और उसको अंडरलाइन कर देना है। फिर नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको नोटिस इशू करने की डेट लिखनी है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखी, तो आप कोई सी भी डेट लिख सकते हो। जैसे हमने यहाँ लिखा 24 फरवरी 2025, ठीक है, आपने पास से कोई डेट ले लेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन पे चले तो नेक्स्ट लाइन में आपको एकदम बीचों बीच में सेंटर में एकदम, ठीक है, आपको क्या करना है, नोटिस इशू करने का टाइटल लिखना है। किस लिए आप नोटिस इशू कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जो हम नोटिस इशू कर रहे हैं वो कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप के लिए इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप एकदम सेंटर में लिखेंगे, और वो भी कैपिटल लेटर में। फिर आगे हम स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लासेस 9 to 12, ठीक है, ये नोटिस इन्फॉर्म करने के लिए बनाया गया है 9 to 12 के स्टूडेंट को, दैट आर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, कि हमारा स्कूल जो है वो ऑर्गेनाइज करने जा रहा है आ कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप। क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। द डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स आर, ठीक है, और इवेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था। कौन से डे पे होगा, तो डे लिख दिया आपने सैटरडे, ठीक है, आप अपने पास से कोई सा भी डे लिख सकते हो अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो। फिर अगला है डेट, कौन से डेट पर आपका ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप होगा, वो डेट लिखेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपने नोटिस इशू करने की डेट लिखी है उसके बाद की डेट ही होनी चाहिए कैरियर काउंसलिंग के प्रोग्राम की। समझ में आ गई? जैसे हमने मान लिया यहाँ पे ले लिया 5 मार्च 2025, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट लेना है आपको, नेक्स्ट लाइन में टाइम, कितने बजे से लेकर कितने बजे तक ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप चलेगी। तो जैसे हमने लिखा 10 AM to 1 PM, सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक ये कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप चलेगी। फिर वेन्यू क्या होगा, कहाँ पर होगी ये, ठीक है, ये होगी स्कूल ऑडिटोरियम के अंदर, ठीक है, जो वर्कशॉप होगी कहाँ पर होगी, स्कूल ऑडिटोरियम पे। तो यहाँ पर आपने स्कूल ऑडिटोरियम लिख दिया। तो फिर मैंने बताया था इस इवेंट के बारे में अगर आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे हमने एक लाइन इसमें और ऐड कर ली, दिस वर्कशॉप एम्स टू प्रोवाइड इंसाइट एंड गाइडेंस टू हेल्प यू टू सेलेक्ट द राइट करियर पाथ, ठीक है। उसके बाद आप फुल स्टॉप लगा देंगे, जैसे कि आपने लिखा कि इस वर्कशॉप का जो मकसद है वो आपको गाइड करना है ताकि आप अपना सही करियर सेलेक्ट कर सकें। और उसके बाद आप लिखेंगे फुल स्टॉप लगाने के बाद, ऑल द स्टूडेंट मस्ट अटेंड दिस इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं 9 to 12, वो इस इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप को अटेंड करें, ठीक है, कंपलसरी अटेंड करें। तो उसके बाद आप लिखते हैं फुल स्टॉप लगाने के बाद, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइन, ठीक है। अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो जिस बंदे का नाम नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन लिखा हुआ, उससे आप कॉन्टेक्ट करिए, ठीक है। तो आपने फिर नेक्स्ट लाइन में लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम कॉर्नर में अपना साइन करा। जैसे सपोज करिए आप विजय हैं तो आपने विजय के नाम से साइन करा, अगर आप वीना हैं तो आपने वीना के नाम से साइन करा, और उसके बाद उसके नीचे साइन के नीचे आपने अपना नाम लिखा, और फिर नाम के नीचे ही जस्ट लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर में नाम के नीचे ही आपने अपनी डेजिग्नेशन लिखी। अगर आप हेड बॉय हैं तो आपने हेड बॉय लिखा, अगर आप हेड गर्ल हैं तो आपने हेड गर्ल लिखा। और यहाँ पर ये आपका नोटिस कंप्लीट हो गया, और इसमें आपके 4 नंबर पूरे पक्के हुए। कोई से भी नोटिस आए इसी में पूरा इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा और आपके पूरे नंबर पक्के हैं।